हेलो बच्चों, तो हमने शुरू कर दी है एक नए चैप्टर की शुरुआत एक नए टॉपिक के साथ। यानी कि बच्चों अब हम शुरू कर रहे हैं अध्याय नंबर 10, अध्याय नंबर 10 भौतिकी यानी कि फिजिक्स में बच्चों प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। बच्चों ये चैप्टर काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और इस चैप्टर को अब बच्चों हम अलग अलग वीडियो में करके बहुत ही अच्छे और डिटेल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले बच्चों हम इसमें ये जानेंगे आज की वीडियो की प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, फिगर के जरिए समझेंगे बच्चों, लिख के भी समझेंगे और परावर्तन के बच्चों दो नियम को जो काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों कह रहा है प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिश दार तल पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की इस घटना को बच्चों प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। मतलब बच्चों जब कोई प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण आपतित हुआ और इसी तरीके से परावर्तित हो जाता है। इससे समझिए जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या चिकना पॉलिशदार तल है पर आपतित होता है बच्चों, इस पे आपतित हुआ तथा उसी का अधिकांश भाग उसी तल से टकराकर, देखिए तल से टकराकर वापस लौट जाता है। बच्चों इस घटना को बोलेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। बच्चों इसमें आपतित किरण ये है, मतलब पड़ा, आपतित मतलब किसी चीज पे पड़ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण मतलब ऊपर फेंक देना। तो ये आपतित हुआ नीचे और ये परावर्तित, मतलब इस तरीके से अगर रेज आ रही मतलब लाइट की इस तरीके से ऐसे ऐसे आ रही है तो इस तरीके से पड़ेगी और इस तरीके से ऊपर चल जाएगी बच्चों। तो वही चीज का है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, मतलब जब कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित होता है तो उसी माध्यम में परावर्तित हो जाए। अब बच्चों परावर्तन के दो नियम को इस फिगर के जरिए, परावर्तन के बच्चों दो नियम है काफी ज्यादा मोस्ट। पहला नियम जो है कह रहा है आपतित किरण यानी कि आपतित किरण ये, परावर्तित किरण मतलब ये आपतित किरण परावर्तित के आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये आपतन बिंदु है बच्चों, इसको आपतन बिंदु बोलेंगे। आपतन बिंदु पर अभिलंब यानी कि ये जो हमारा लंब है अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। बच्चों क्या कर रहा है, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में। मैं फिर बताता हूं, कह रहा है कि आपतित किरण यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में, 1 2 3, देखिए बच्चों ये तीनों एक ही तल में। वही कह रहा है आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर बने अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। अब बच्चों फिर दूसरा रूल क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। देखिए बच्चों ये कोण जो है इसके सदैव बराबर है, कोण I इक्वल टू कोण R, मतलब ये कोण I इक्वल टू कोण R। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर बताता हूं बच्चों, इसको आपतित किरण मतलब पड़ना और परावर्तित किरण मतलब ऊपर फेंक देना। और बच्चों जो तीनों तल है बच्चों 1 2 तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर बने अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बच्चों इसको हम परावर्तन के नियम बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ में। और अगले वीडियो बच्चों हम गोलीय दर्पण कितने टाइप के होते हैं और बच्चों हम अक्ष जानेंगे, ध्रुव जानेंगे और बच्चों किस तरह से उसका इमेज बनता है सातों टाइप का। और बच्चों अवतल दर्पण में कैसा बनता है, उत्तल दर्पण में बहुत ही अच्छे तरीके से। बच्चों ये तो अभी हमारा शुरुआत था, अभी हमको तो बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज पढ़ना है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। गुड लक।